नमस्कार दोस्तों। आपने रिसेंटली देखा होगा कि राहुल गांधी एक सीक्रेट विजिट्स के ऊपर जाता है फॉरेन में। पहले जाता था ये अमेरिका में, यूरोप में, अभी इसने जाना बंद कर दिया। अभी जाता है वियतनाम। ऐसा क्या चक्कर है कि वियतनाम में जाता है? अब आपको देखिए इसका एक पैटर्न मैं आपको समझाता हूं कि वियतनाम में क्या करने जाता है, क्योंकि जब ये वहां जाता है तो किसी को बताता भी नहीं है। सुना है जो कांग्रेस वाले बोलते हैं वो ये बोलते हैं कि वहां पर ये मेडिटेशन करने जा रहा है, यानी कि थाईलैंड के जो तपस्या सेंटर्स थे उनको छोड़कर इसने भी जाना शुरू कर दिया वियतनाम में। वो भी माने जाते हैं बहुत ही उच्चम किस्म के उनके पास होते हैं तपस्या सेंटर। भारत में भी तपस्या सेंटर है, वहां नहीं जाएगा क्योंकि यहां पर तो सुकन्या जैसे तपस्या सेंटर में इससे जो कुछ गुल खिलाए थे आप सबको पता है। लेकिन बीजेपी ने अभी आईब्रोज रेज करने शुरू कर दिए कि फ्रीक्वेंटली ये वियतनाम में करने क्या जाता है। अब तीन रीजंस हैं जो लोग बताते हैं। एक है कि वहां पे कोई लड़कीबाजी करने जाता होगा, क्योंकि तपस्या सेंटर आप समझते हैं ये कौन से तपस्या सेंटर में जाता होगा। दूसरा है कि इसने अभी जो अपना पैसा है वो वियतनाम में इन्वेस्ट कर दिया। ये भी बताता हूं क्यों किया है अगर वहां पर किया है तो। और तीसरा है कि वहां पर जो डीप स्टेट है, चाइनीज एजेंट्स हैं, वहां पर पाए गए हैं रिसेंटली। यानी कि जब ये वहां पर गया है उसी वक्त समहाउ मिराकुलसली जो चाइनीज के एजेंट्स हैं वो और डीप स्टेट के लोग और सोरोस के लोग, वो तीनों के तीनों वहीं पर थे उसी वक्त जब राहुल गांधी वियतनाम के ट्रिप पर था। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि राहुल गांधी एक ऐसा आदमी है जो कोई भी चांस मिस नहीं करता मोदी जी को क्रिटिसाइज करने के लिए, लेकिन जब खुद वियतनाम जैसी कंट्रीज की विजिट करता है तो कंप्लीटली साइलेंट हो जाता है, किसी को बताता भी नहीं है कि वो जा कहां रहा है। जो इसको सिक्योरिटी दी गई है ये उस सिक्योरिटी को भी लेकर नहीं जाता है। ये जो आदमी है राहुल गांधी, ये बोलता है कि मोदी जी ट्रांसपेरेंट नहीं है कौन से काम कब कर रहे हैं, और खुद डिसअपियर हो जाता है प्राइवेट इंटरनेशनल ट्रिप्स के ऊपर। और वो भी कब? वो भी वियतनाम में। आपने याद होगा कि पहले भी ये चला गया था जब मनमोहन सिंह की डेथ हुई थी, उस वक्त ये उड़ गया था वियतनाम में। इतना ऐसा फेवरेट स्पॉट इसका वियतनाम कैसे बन गया, इसके ऊपर बात करते हैं। दोस्तों, रॉकफेलर फाउंडेशन है, जेपी मॉर्गन है, बोइंग है, ये सारी वो कंपनीज हैं जो अभी वियतनाम में बैठी हुई हैं। और इसके जो रिलेशंस हैं वियतनाम की गवर्नमेंट के साथ आप देख लीजिए। दिल्ली में जो वो आते हैं ये उनको मिलता है, वियतनाम के एम्बेसडर्स के साथ ये बैठा होता है, WEF वो सारे के सारे लोग अभी बैठे हुए हैं वहां पर वियतनाम में, और वियतनाम का प्राइम मिनिस्टर इन सब लोगों से मिलता भी है रेगुलरली। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके कान खड़े कर देगी। और ये आदमी ये राहुल गांधी अब बैठा है वियतनाम में। रॉकफेलर फाउंडेशन, जेपी मॉर्गन, बोइंग, US के डीप स्टेट लिंक्ड कॉरपोरेशंस हैं, और ये सारे के सारे वियतनाम में राहुल गांधी को मिल रहे हैं। अब आते हैं कि राहुल गांधी की जो विजिट है इतनी परफेक्टली टाइम्ड कैसे होती है कि जब ग्लोबल प्लेयर्स आ रहे हो, भारत को पता भी नहीं है और राहुल गांधी पहुंच गया। दोस्तों, ये सिर्फ एक विजिट नहीं है जो पहली बार हो रही है। राहुल गांधी इस विजिट को 2-3 बार कर चुका है पिछले 3 महीने में। पहले वो जनवरी में गया, अभी मार्च में जा रहा है, और इससे पहले मनमोहन सिंह की जब डेथ हुई थी तब भी वहीं पर विपासना करने चला गया था, या जो तपस्या सेंटर होते हैं ये तपस्या करने गया था, क्योंकि उसने बोला था कि जब तपस्या करते हैं तो अंदर की हीट बाहर निकलती है। आप समझ सकते हैं। अब ये आदमी भारत के अंदर सिर्फ तभी टाइम लगाता है जब इसको इलेक्शंस हारने होते हैं। उसके बाद ये जैसे ही इलेक्शन हारने का अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लेता है उसके बाद ये फौरन चले जाता है। और इसके डीप स्टेट की जो कनेक्शंस हैं आपको मालूम है, जो ग्लोबलिस्ट फोर्सेस हैं जो भारत को तोड़ना चाहती हैं आपको वो भी मालूम है, इसके रिलेशंस उसके साथ हैं, इंक्लूडिंग जॉर्ज सोरोस, WEF, US डीप स्टेट बैक्ड कॉरपोरेशन, सबके साथ राहुल गांधी का उठना बैठना शुरू हो गया। लेकिन क्वेश्चन वही है, वियतनाम ही क्यों? और जो टाइमिंग है वो भी क्वेश्चंस को रेस करता है। अब आते हैं दोबारा से कि राहुल गांधी की जो पुरानी विजिट्स होती थी वो सारी होती थी US और यूरोप की, और होती भी तब थी जब मोदी जी उस कंट्रीज में विजिट करने वाले होते थे। ये उससे 1-2 हफ्ते पहले ये वहां जाता था, गंदगी फैलाकर, जो इसका DNA है, फैलाकर आता था, ताकि जब मोदी जी वहां पे काम करने जाएं
तो काम नहीं कर पाए। और वहां जाकर ये एक ही बात बोलता था कि आप हमारे फ्रेंड्स हैं, आप मोदी जी को हटा दीजिए, हमें ले आइए, हम तो आपके तलवे चाटते रहेंगे जैसे मेरी माँ की इसकी पोल डांसर माँ, और ये खुद करता रहा। लेकिन अभी आते हैं कि जो मोदी जी हैं, मोदी जी लगे हैं कि भारत को स्ट्रेंथन करना है और ग्लोबल पोजीशन खड़ी करनी है भारत की। और ये बोलता है कि मोदी जी आपके सामने आंख में आंख डाल के बात करते हैं, मैं तो झुका के बात करता हूं, तो आप मुझे ले आइए, मोदी जी को हटा दीजिए। लेकिन कुछ चेंज हुआ है दोस्तों। ये आदमी जब से जो बाइडेन हारा है तब से इसने ना तो यूरोप गया है, ना यूके गया है, ना यूएसए गया है। ट्रंप आ गए हैं और राहुल का जो प्यार था वेस्ट के साथ वो भी खत्म हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि सपोर्ट सिस्टम ही खत्म हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप इसको अपने घर का कुत्ता भी रखने वाले नहीं है। सॉरी टू यूज दिस लैंग्वेज, बट दिस पर्सन डिजर्व्स दिस लैंग्वेज फ्रॉम अस। ये सारे भारतीयों की लैंग्वेज होनी चाहिए, मेरी अकेले की नहीं। मैं दुश्मन कंट्री में रहता हूं, चाइना में, और मुझे मालूम है चाइना डरा हुआ है मोदी से और भारत की तरक्की से। और ये आदमी राहुल गांधी ये भारत की तरक्की को रुकवाना चाहता है। सारे जितने भी इंटरनेशनल फोर्सेस हैं उसके साथ मिलकर ये भारत के अंदर आग लगाने की कोशिश कर रहा है। अभी जो आप देख रहे हैं नागपुर में और बाकी जगह पर, ये ट्रेलर है। ये चेक कर रहे हैं कि मोदी जी क्या आंसर देंगे। अगर मोदी जी ने आंसर नहीं दिया तो ये पूरे भारत में इसको और तेज करेंगे। आपने सर्बिया में, रोमानिया में, सारी कंट्रीज के अंदर आपने यही चीज देखी है। और ये अब कल पार्लियामेंट में राहुल गांधी खड़े होकर बोल रहा था कि जो यूथ है वो कुंभ करने तो चला गया, जॉब्स किधर है। अब ये उनको भड़का रहा है ताकि एक स्टूडेंट मूवमेंट शुरू हो, क्योंकि स्टूडेंट्स के ऊपर गवर्नमेंट गोली नहीं चला सकती। इनका शाहीन बाग फेल हुआ तो इन्होंने अभी ये दोबारा से शुरू कर दिया इन मुसलमानों को भड़काने के लिए कि आप आइए दोबारा से शाहीन बाग 2 कीजिए। उसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा मंजरी जी के साथ। लेकिन दोस्तों अगेन बोल रहा हूं, भारत से डरता है अभी वेस्ट भी, चाइना भी। और ये आदमी राहुल गांधी देश में गंदगी फैलाने के लिए दोबारा से टूल किट्स क्रिएट करके आया वहां से, और ये अब आग लगाकर छोड़ेगा अगर मोदी जी ने स्ट्रिक्टली इसको टैकल नहीं किया। और मोदी जी हैं, उनको ग्रैंड वेलकम मिलता है सारे के सारे वर्ल्ड में जहां पे भी जाते हैं। और राहुल गांधी आजकल एक्सपोज करने मोदी जी को नहीं जाता, खुद को एक्सपोज करने जाता है। दोस्तों राहुल गांधी जो आज बड़ा ही जिसको बोलते हैं कि सेम बिस्तरे में सो रहा है वियतनाम के लोगों के साथ, क्योंकि वियतनाम के जो रिलेशंस हैं वो बहुत स्ट्रांग है। जॉर्ज सोरोस की जो फंडेड एनजीओज हैं, यूएस की डीप स्टेट बैक्ड कॉरपोरेशंस हैं, ये सारे के सारे इंस्टीट्यूट्स अब वहाँ पे फ्रीली अपना काम कर रही हैं वियतनाम में। और वहाँ पे आपको असर भी दिखाई देता है लिबरलों का। जुलाई 2024 में भी जो राहुल गांधी है वो वियतनाम का जो एम्बेसडर है उसको मिला था न्यू दिल्ली के अंदर, और कांग्रेस ने उस विजिट के बारे में या मीटिंग के बारे में कुछ भी अनाउंस नहीं किया। दोस्तों अगेन क्वेश्चन वही है कि किसी भी और डिप्लोमेट को ये राहुल गांधी नहीं मिलता है भारत के अंदर, या तो चाइनीज को मिलेगा या वियतनाम को मिलेगा। और आपको मालूम है कि वियतनाम और चाइना दोनों के जो रिलेशंस हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं। चाइना से जो कंपनीज भाग के बाहर निकल रही हैं उन्होंने अपने सारे फैक्ट्रीज वियतनाम में लगाई हैं, भारत में अभी नहीं लगाई। और यही मैं बोल रहा हूँ, पहले तो जुलाई में हुआ था, फिर दिसंबर 2024 में भी, जब मनमोहन सिंह अभी अभी मरे थे, डेथ हुई थी उनकी, राहुल गांधी क्वाइटली वियतनाम चला गया अर्जेंट प्राइवेट विजिट के ऊपर। ये इसका रोल मॉडल था मनमोहन सिंह, उसको छोड़कर डेथ बेड के ऊपर भाग लिया। और कांग्रेस से जब पूछा गया कोई डिटेल नहीं, चुप्पी थी। और अब मार्च 2025 में फिर वही हुआ, फिर ये चला गया सीक्रेट वियतनाम ट्रिप, एंड अगेन नो एक्सप्लेनेशन। दोस्तों ये जो चुप्पी है, राहुल गांधी कुछ तो प्लॉट कर रहा है जिसके बारे में समझना जरूरी है, क्योंकि वियतनाम एक रैंडम कंट्री नहीं है। मैं पहले बोल रहा हूं, वहां पे जो क्लॉस क्वाब्स है, WEF का जो हेड है वो वहां बैठा हुआ है, डीप टाइज है सोरोस के साथ। और वियतनाम का जो प्रधानमंत्री है उसके भी क्लोज टाइज हैं सोरोस के साथ। जो सोरोस की कंपनी है WEF, उस वहां पर ये समिट्स में जाता भी है और ये प्रमोट भी करता है सोरोस के एजेंडा को। आपको मालूम है एक वहां पे यूनिवर्सिटी है, फुलब्राइट यूनिवर्सिटी।
ये डायरेक्टली लिंक है जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी के साथ, यानी कि ओपन सोसाइटी का जो यूएस यूनिवर्सिटीज़ का नेटवर्क है उसके साथ जुड़ी हुई है। और ये इंस्टीट्यूट ट्रेन करती है एक्टिविस्ट को कि किस तरह से हमने कलर रेवोल्यूशंस को पूरे दुनिया में करना है, गवर्नमेंट्स को गिरवाना है। और सितंबर 2024 में रिपोर्ट्स भी आई थी कि सोरोस की जो फंडेड एनजीओज हैं और स्टूडेंट एक्टिविस्ट, यही दंगे जिसको बोलते हैं दंगा करने वाले लोग, अर्बन नक्सल्स, ये फुल ब्राइट यूनिवर्सिटी से वहां से निकले थे और उन्होंने वियतनाम के अंदर भी कलर रेवोल्यूशन करने की कोशिश करी, टेस्ट करने के लिए कि अगर वहां सफल हो गया तो भारत में कैसे किया जाएगा। यूनिवर्सिटी से जब पूछा गया, इसी वियतनाम की यूनिवर्सिटी से, उन्होंने डिनाई किया कि ऐसा कोई काम नहीं है, लेकिन पैटर्न सिमिलर है। सोरोस पूरे दुनिया में स्टूडेंट्स को और जो वीकर सेक्शंस होते हैं उनको खड़ा करता है दंगा करवाने के लिए, ताकि गवर्नमेंट को हॉस्टेज बनाया जाए। और राहुल गांधी, इसके तो आपको मालूम है कि डबल स्टैंडर्ड शुरू से थे, कंट्री के अंदर भौंकता है लेकिन वियतनाम में जाता है तो साइलेंट हो जाता है। यही इसके डबल स्टैंडर्ड्स हैं। ये कभी भी गवर्नमेंट को क्वेश्चन करेगा हर चीज के लिए, अटैक करेगा मोदी जी को फॉर एवरीथिंग, ट्रांसपेरेंसी, एक्सप्लोरेशन, पॉलिसीज के ऊपर मांगेगा, लेकिन खुद की ट्रांसपेरेंसी जीरो है, क्योंकि खुद ही जीरो है तो ट्रांसपेरेंसी भी जीरो है। दोस्तों, मेरा क्वेश्चन है आपसे और राहुल गांधी से भी, आप आंसर आप देंगे क्योंकि राहुल गांधी तो कभी आंसर देगा नहीं। जो इसके फॉरेन के ट्रिप्स होते हैं ये इमीडिएटली साइलेंट क्यों हो जाता है? ये सीक्रेट फॉरेन विजिट्स क्यों करता है विदाउट इन्फॉर्मिंग द गवर्नमेंट और पीपल ऑफ इंडिया? कांग्रेस भी कभी भी इसकी फोटोज को जो वहां पे गया है कभी भी पोस्ट नहीं करती, जबकि भारत के अंदर वो कोई भी छोटा सा काम भी करेगा उसकी फोटोज ये वायरल करते हैं पूरे इंटरनेट के ऊपर। लेकिन फॉरेन ट्रिप्स मुंह साइलेंट है, कंप्लीट साइलेंस। वियतनाम को लेकर तो पूरा साइलेंट है, जबकि यूएस से यूरोप में जाता है तो आपको फोटोज एंटी नेशनल्स के साथ मिलते हुए की भी आपको फोटोज वायरल होती हुई दिखाई देती हैं कांग्रेस के हैंडल के ऊपर। और वियतनाम में जाकर राहुल गांधी जो सोरोस की कंपनीज हैं, यूएस का डीप स्टेट कॉर्पोरेशंस हैं, उनके साथ ही क्यों मिल रहा है? और ये क्या प्लॉट कर रहा है भारत के अंदर? अगर राहुल गांधी का विजिट वियतनाम का इतना ही प्राइवेट है तो वे गवर्नमेंट को, मोदी गवर्नमेंट को, ये ट्रांसपेरेंसी के लिए क्यों पूछता है? राहुल गांधी क्या हाइड कर रहा है? ये क्वेश्चन है मेरा आपसे। राहुल गांधी और कांग्रेस से पूछा गया तो वो कभी भी आंसर नहीं देते हैं, चुप्पी है, वो सानू नहीं पता। दोस्तों, कुछ तो पक रहा है और राहुल गांधी आपको मालूम है पपेट है चाइना के हाथों में, चाइना का एजेंट है राहुल गांधी, ये सबको मालूम है। तभी बार बार आकर लाल रंग की कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी जो चाइना की होती है वो बोलता है ये खतरे में है। यस, जब तक मोदी है चाइना का कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में रहेगा, ये बात आपको याद होनी चाहिए। और राहुल गांधी को पता है कि मोदी चाइना की कॉन्स्टिट्यूशन को भी खतरे में डाल रहे हैं। पट्टा बैठाया हुआ है चाइना का, वो उठ ही नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, कांग्रेस अब एक ऐसी पार्टी बन गई है जो भारत के इंटरेस्ट को पीछे रखती है। वेस्ट का जो एजेंडा है भारत के टुकड़े करना, इसको कंट्रोल करना, इसकी मार्केट को यूज करना, ये उसी एजेंडा के साथ कांग्रेस ने काम करना शुरू कर दिया। दे हैव जॉइंड हैंड्स विद द डेविल। डेविल तो ये खुद ही थे, इन्होंने डेविल के साथ हाथ जोड़ लिया, जिहादियों के साथ और फॉरेन जो वेस्टर्न पावर्स हैं उनके साथ। मोदी जी लगे हैं स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक टाइज को क्रिएट करने के लिए भारत के दुनिया के साथ, और राहुल गांधी बड़े ही कन्वीनियंटली एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा में लगा हुआ है, उन्हीं लोगों से हाथ भी जोड़ता है। दोस्तों, बाइडेन हटा, डीप स्टेट का इंफ्लुएंस कम हुआ, और ट्रंप के आते ही आपने देखा कि जो अमेरिकन गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो शिफ्ट हो गई, फॉरेन लॉयल्टीज शिफ्ट हो गई। राहुल गांधी को, इसकी पार्टी को पैसे मिलने बंद हो गए। ये तो जानवर हैं, मैं वो बोलूँगा कुत्ता भी वफादार होता है, ये उससे भी गिरे हुए। मुझे मालूम नहीं कौन से जानवर का नाम इनके साथ जोड़ा जाए। आपको याद होगा या पता हो तो फिर इस कमेंट में डाल देना कि राहुल गांधी को किस जानवर के साथ रिलेट करना चाहिए कांग्रेस को भी। कुत्ते भी वफादार होते हैं, मैं पहले बोला आपको। और अब कांग्रेस क्या कर रही है, चाइना का जो इंटरेस्ट है और जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस का इंटरेस्ट है उसको आगे रख रहे हैं। देश तो इनके लिए कभी इंपॉर्टेंट था ही नहीं। आपको मालूम है 2008 में भी इसी आदमी ने, राहुल गांधी ने बेशर्मी से चाइना में बैठकर भारत का सौदा किया था कि आपको जो चाहिए ले जाइए, मुझे प्रधानमंत्री बना दीजिए।
हमारी जो राजीव गांधी इंस्टीट्यूशंस हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें पैसा भी ले लिया था इसने। और डीप स्टेट जो यूएसए का है, उन्होंने हमेशा ही कांग्रेस की सपोर्ट के साथ भारत में आग लगाने की कोशिश करी है। दोस्तों, चाइना के भी जो इकोनॉमिक टाइज हैं वो वियतनाम के साथ बहुत स्ट्रांग हैं, मैंने पहले बताया आपको। लेकिन कांग्रेस ने, इसको लगता है कि किसी को पता ही नहीं है कि वियतनाम कितना इंपॉर्टेंट है चाइना के लिए, इसलिए कांग्रेस ने चाइना के साथ मीटिंग करने की बजाय वियतनाम में सीक्रेटली चाइना के साथ मीटिंग करते हैं कि अब भारत को तंग कैसे किया जाए। और आपको मालूम है कि जो वियतनाम है वो एक की हब बन चुका है एंटी इंडिया ग्लोबल फोर्सेस के लिए। और ये एक बहुत बड़ा प्लान है राहुल गांधी का, पैटर्न है एक राहुल गांधी के विजिट्स का। पहले इसने कोशिश किया कि मैं फॉरेन कंट्रीज में जाकर भारत का, हिंदुओं का, सनातन का, मोदी का विरोध करूं, गंदगी फैलाऊं। वो चीजें काम नहीं आई। ये 2024 में प्रधानमंत्री नहीं बन पाया। ऊपर से सोने पे सुहागा ये हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप आ गए। अब इसकी दाल वहां नहीं गल रही तो इसने वियतनाम में जाकर चाइना से हाथ जोड़ लिया। दोस्तों, ये जो मिस्टीरियस फॉरेन डीलिंग्स हैं राहुल गांधी की, 2017 में आपको याद होगा चाइनीज एम्बेसडर के साथ इसने मीटिंग किया था जब डोकलाम में हमारे सोल्जर्स लड़ रहे थे। ये वहां जाकर सीक्रेट दे रहा था भारत के। 2022 के अंदर भी ये ब्रिटिश ऑफिशियल्स के साथ जो एंटी इंडिया एक्टिविटीज के लिए माने गए थे, ये उनको मिलकर आया था कि आप मोदी को हटाइए। 2023 में ये ट्रेवल किया इसने यूके में और वहां पर हेट स्पीच भारत के खिलाफ दी थी। 2024 में जस्ट बिफोर इलेक्शंस ये बैक टू बैक इसने ट्रिप्स मारे थे यूएसए के, यूरोप के, और वहां पे जो कठपुतली लोग हैं उनको इसने हाथ जोड़ने की उनके साथ कोशिश करी। और अब वियतनाम, हिंदुओं कब जागोगे? कब और आपको प्रूफ मिलेगा कि ये पार्टी कांग्रेस की सिर्फ प्रो मुसलमान है, प्रो पाकिस्तान है, एंटी हिंदू है? उसके बाद भी 25-30% जो हिंदू है, सनातनी है, आज भी इस धूरत को, इस गंदी पार्टी को वोट करती है। दोस्तों, ये सब कुछ पहले था प्रो मुसलमान, प्रो पाकिस्तान, एंटी हिंदू। अब ये सीक्रेट एजेंट भी बन गए हैं चाइना के और ग्लोबल फोर्सेस के। भारत को जब जब मोदी ने स्ट्रेंथन करने की कोशिश करी, राहुल गांधी इमीडिएटली फॉरेन की कंट्री जाता है और वहां पर ओपनली भारत का जो इंटरेस्ट के साथ काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको छोड़कर एंटी इंडिया फोर्सेस के साथ हाथ जोड़ता है। महाकुंभ ने तो एक ऐसा अलार्म बेल्स लिब्रांडों के घर में बजा दिए हैं कि ये क्या हो गया। 65 करोड़ हिंदू 45 दिनों में महाकुंभ पहुंच गए, ये तो इकट्ठे हो गए। तो अब एक नई टूल किट क्रिएट करनी जरूरी है। इन्होंने क्या किया? मोदी जी ने हिंदुओं को इकट्ठा किया, इन्होंने सारे के सारे जो एंटी नेशनल फोर्सेस हैं, ये 30 करोड़ जिहादी जो इस देश में रहते हैं, इनको इकट्ठा कर दिया कि अब आप आइए सड़कों पर आग लगाइए। आपको जगह जगह पर आग लगाई हुई दिखती है, वो कोई भी स्टेट हो, और जनरली ये नॉन बीजेपी स्टेट्स में नहीं, बीजेपी स्टेट्स में ये काम कर रहे हैं ताकि बीजेपी को दिखाया जाए एंटी मुस्लिम फोर्सेस, और ये पूरी दुनिया में फ्लैश करेंगे उन चीज़ों को। और आप देखिए ये ठाकरे ने तो बोलना शुरू कर दिया कि जो कुछ नागपुर में हुआ वो तो आरएसएस ने करवाया है, हिंदुओं ने हिंदुओं को मारा, वहां पर इनको जाली वाली टोपी वाले लोग दिखे ही नहीं। आप सोच कर देखिए भारत किस डायरेक्शन में जा रहा है। मैं भारत में हूं अभी, और भारत में बैठकर मैं इतना वरिड हूं ये सारी चीजों को देखकर, और मोदी जी चुपचाप इस चीजों को कर रहे हैं। कुछ तो प्लान होगा उनके दिमाग में। आई डोंट वांट टू क्वेश्चन हिज वे ऑफ वर्किंग। यस, आई लाइक द वे ऑफ वर्किंग ऑफ योगी जी, लेकिन मोदी जी का भी अपना रोल है। साइलेंटली काम करते हैं, कुछ तो सोच के कर रहे होंगे। उनको पता है कि ये लोग, जो ये सारी डीप फोर्सेस हैं, ये क्या चाहती हैं। ये चाहते हैं भारत में आग लगे, और मोदी जी हैं, उन्होंने पाकिस्तान में आग लगा के रखी है, और अगर इसको ढील दी गई तो कभी भी पाकिस्तान का 1 2 3 हम नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर है ये राहुल गांधी का वियतनाम लव अफेयर, एक नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न है। बीजेपी के लीडर्स क्वेश्चन करते हैं, बट राहुल गांधी की तरह बार बार उसे सुइयां नहीं चुभोते जैसे राहुल गांधी चुभोता है। और यही एक चीज है जो मुझे तंग करती है। ये राहुल गांधी बार बार क्वेश्चन करता है मोदी जी को ओपनली, हर प्लेटफॉर्म पे, हर टीवी चैनल पर, आप क्यों नहीं करते? और मैं पूछता हूं राहुल गांधी से, तुम क्या हाइड कर रहे हो वियतनाम की मीटिंग्स में जो कुछ तुम कर रहे हो? हु इज बिहाइंड दीज मीटिंग्स?
और जो कांग्रेस है वो साइलेंट क्यों है? ये जो लार्जर कॉन्स्पिरेसी ये क्रिएट कर रहे हैं, इसके पीछे मंशा क्या है? भारत डिजर्व्स आंसर। और वो जैसे अर्नब गोस्वामी बोलता है कई बार, द नेशन नीड्स टू नो कि कांग्रेस अब कहां तक खड़ी है और क्या ये नेशन कांग्रेस को अब सपोर्ट करेगा या इवन ट्रस्ट भी करना चाहिए इन लोगों को। राहुल गांधी सिर्फ डिमांड करता है ट्रांसपेरेंसी फ्रॉम मोदी जी, और खुद के लिए वो बोलता मैं तो राजकुमार हूं, मेरे से क्वेश्चन पूछने का आपको हक ही नहीं है। दोस्तों आंखें खोलिए, ये आदमी अपने देश को कभी भी बेच सकता है, ऑलरेडी बेच भी चुका है। प्लीज सेव योर सेल्फ। थैंक यू। जय हिंद, जय श्री राम।